हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। आज के वीडियो में बिहार जमीन सर्वे से जुड़े 10 ऐसे सवालों के जवाब मिलेगा आपको, जो 10 में से एक या दो सवाल आपके भी जरूर होंगे। जैसे कि एक भाई ने पूछा पिछले वाले वीडियो में कमेंट करके कि मैंने अभी तक ऑनलाइन सर्वे में हिस्सा नहीं लिया है, तो अब जो अमीन गांव में आ रहा है सर्वे करने के लिए, खेत नापी करने के लिए, और मेरे मोहल्ले वालों का सबका हो रहा है, लेकिन मैंने ऑनलाइन सर्वे में हिस्सा नहीं लिया है, तो अब मेरी जमीन का क्या होगा? किसी और के नाम हो जाएगी या क्या होगा? मैं अब सर्वे कराना चाह रहा हूं, तो अब कैसे होगा? तो इस तरह के 10 सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये 10 सवाल ऐसे हैं जो एक या दो आपका भी होगा, इसलिए पूरा वीडियो को देखिए अच्छे से। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे सबसे पहला सवाल था भाई का कि मैंने अभी तक ऑनलाइन सर्वे में हिस्सा नहीं लिया है, अब क्या मेरी जमीन किसी और की हो जाएगी या सर्वे कैसे कराऊं? तो उसका जवाब है कि ऑनलाइन प्रक्रिया में अभी तक हिस्सा नहीं लेने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जमीन खत्म हो जाएगी या किसी और के नाम हो जाएगी। सबसे पहले आपको अपने इलाके में चल रहे सर्वे की प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति देखनी है कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। अगर अमीन आपके यहाँ आकर के खेतों पे जा रहा है, खेतों को नाप रहा है, सबका सर्वे कर रहा है, और आपने अभी तक ऑनलाइन में हिस्सा ही नहीं लिया था, तो अब आपको उस अमीन से पूछना है कि भाई साहब कि इस गांव में मेरी भी जमीन है और मैंने ऑनलाइन में हिस्सा नहीं लिया था, तो मेरी जमीन का सर्वे कैसे होगा? ऑनलाइन करूं, चालू है ऑनलाइन, या आपको कैसे क्या करूं बताइए? तो वो अमीन आपको बताएगा कि ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है, आप ऑनलाइन सारे कागज अपलोड कर दीजिए, आपकी भी जमीन का सर्वे कर दूंगा। या तो ये कहेगा, नहीं तो अगर ऑनलाइन प्रक्रिया बंद हो चुकी होगी आपके यहाँ, तो अमीन कहेगा कि आप अपनी जमीन के सारे कागजात फोटो कॉपी करा के ले आइए मेरे पास, और मैं जो है आपकी जमीन का सर्वे कर दूंगा। तो इस तरह से आपको घबराना नहीं है। अगर आपने अभी तक ऑनलाइन सर्वे में हिस्सा नहीं लिया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी जमीन का सर्वे अभी भी हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि जमीन का कागज नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे? एक भाई का कहना है कि मेरे पास जमीन का पुराना कागज नहीं है, अब सर्वे में हिस्सा कैसे लूंगा, क्या करूंगा? तो जवाब है कि घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये पता कीजिए कि जमीन से संबंधित कौन कौन से रिकॉर्ड आपके पास हैं। भाई जमीन के कई रिकॉर्ड होते हैं, जैसे पुराना खतियान, रजिस्ट्री, जमाबंदी, लगान रसीद, दाखिल खारिज से जुड़े कागजात या अन्य दूसरे प्रमाणों को इकट्ठा कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि आपके पास जमीन के कागजात नहीं है, तो कौन से कागज नहीं है? आपके पास पुराना खतियान नहीं है, या रजिस्ट्री नहीं है, या लगान रसीद नहीं है, क्या नहीं है? अगर आपके पास कोई भी एक कागज है, जैसे आपके पास जमीन का केबाला है, तो उसी से आपके जमीन का सर्वे हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ केबाले से भी आपकी जमीन का सर्वे हो जाएगा। ये बिहार सरकार का कहना है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केबाले से, रजिस्ट्री पेपर से आपकी जमीन का सर्वे हो जाएगा। तीसरा सवाल था कि जमीन मेरे दादा के नाम है, तो सर्वे में कैसे अपने नाम पे कराऊं? तो जवाब है, ऐसे मामलों में आपको यह देखना है कि उत्तराधिकार वाला जमीन रिकॉर्ड पहले चेक करना होगा। अगर जमीन परिवार के पूर्वज के नाम से है तो यह देखना होगा कि उसके बाद उत्तराधिकार कौन है और रिकॉर्ड में क्या स्थिति है। मान लीजिए आपके दादा के नाम पर जमीन है, तो जमीन अगर आपके दादा के नाम पर है और आपके वालिद साहब मतलब आपके पिताजी, आपके चाचा लोग जिंदा है, तो ये देखा जाएगा। पहले आपको देखना है उत्तराधिकार है कौन। अगर आपके दादा के नाम पर जमीन है और आप सब भाई लोग, आपके पिता, आपके चाचा लोग कोई नहीं है, आप सब जो है मतलब तीसरी पीढ़ी है, जिसके नाम पर जमीन है वो जिंदा नहीं है और उसका बेटा भी कोई जिंदा नहीं है, आप लोग पोते हैं, तो अब आपको वंशावली बनाना है। वंशावली बना के जिसके नाम पर जमीन है उसकी बेटी कितनी है, बेटा कितना है, उस सबको उस वंशावली पे दर्शाइएगा। फिर किस बेटा बेटी के कितने कितने बच्चे हैं जिसमें आप लोग आ जाएंगे वो दर्शाइएगा। आपकी जमीन का सर्वे आप लोगों के नाम पर हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चौथा सवाल है
जमीन पर मेरा कब्जा है लेकिन कागज किसी और के नाम है। और ये सवाल कई लोगों का है कि जमीन पर कब्जा मेरा है, मेरे बाप दादा की जमीन है, लेकिन कागज किसी और के नाम है। तो जवाब है कि सिर्फ जमीन पर खेती कर लेने से या कब्जा कर लेने से आप मालिक नहीं हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको कम से कम जमीन का कोई ना कोई कागज आपको इकट्ठा करना ही है किसी न किसी तरीके से। या तो आप अपने जिला रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए और अपनी जमीन का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जरूर निकाल के लाइए, वरना जिसके पास आपकी जमीन का कागज है और वो कागज बिल्कुल लीगल है, मतलब गलत कागज नहीं है, तो फिर आपकी जमीन खतरे में पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा भी होता है बिहार में कि दबंग लोग किसी की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, उनके पास कोई कागज नहीं होता है, और कोई गरीब कागज होते हुए भी जमीन पे जाता नहीं है डर से। तो इस जमीन सर्वे में जिसके पास कागज है और वो हकीकत में उसी की जमीन है, लेकिन कब्जा कोई दबंग कर रखा है, तो उस दबंग से जमीन छीन के उस गरीब को दिया जाएगा। पांचवा सवाल है, दो भाइयों की जमीन एक साथ है तो सर्वे में अलग अलग कैसे होगा? तो जवाब यह है कि सर्वे के दौरान जमीन की सीमा और रिकॉर्ड की जानकारी को ध्यान से देखिए। दोनों भाइयों को अपने अपने उपलब्ध कागजात अलग अलग रखने हैं और जो ऑनलाइन करना है भाइयों को पूरा अपना अपना दर्शाना है। कि देखिए ऐसा भी होता है कि एक खाता में एक खाता में एक खिसरा है, एक भाई का 10 डिसमिल है, दूसरे भाई का भी डिसमिल है, एक भाई ने 10 डिसमिल बेच लिया है, एक भाई ने 10 डिसमिल बेच लिया है, लेकिन जमाबंदी में उसका नाम दिखता है। कैसे दिखता है भाई? कि मान लीजिए कि खाता नंबर 40 है, खाता नंबर 40 में दो भाइयों का नाम है, उसमें 20 डिसमिल जमीन है, तो उसमें जो है 10 डिसमिल एक भाई ने बेच दिया। लेकिन फिर भी अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो जो भाई ने बेच दिया जमीन उसमें उसका नाम भी आता है, भले जिसने 10 डिसमिल खरीदा वो दाखिल खारिज करा लिया हो, फिर भी उस 10 डिसमिल में वो भाई का नाम चढ़ा हुआ आता है ना। तब आप जब फॉर्म 2 भरेंगे सर्वे वाला, उसमें यह आपको दर्शा देना है कि इसमें 10 डिसमिल मेरा है और मेरे भाई ने इस जमीन को बेच लिया फला के नाम पे, वो जो दूसरा सर्वे कराएगा उसका हो जाएगा। तो इस तरह से भाइयों के जमीन का सर्वे होगा। 7वां सवाल है, जमीन की जमाबंदी में नाम है फिर भी सर्वे में कागज क्यों चाहिए? लोग कह रहे हैं भाई कि जब ऑनलाइन मेरा नाम दिख ही रहा है, ऑनलाइन सारे रिकॉर्ड है ही मेरा सरकार के पास, तो फिर सरकार सर्वे क्यों करा रही है? तो जवाब है क्योंकि जमीन की पहचान और अधिकार से जुड़े अलग अलग रिकॉर्ड हो सकते हैं। जमाबंदी अहम रिकॉर्ड है, आप लगान दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, लेकिन आपकी जमीन से जुड़े अन्य दस्तावेज भी उपयोगी हो सकते हैं। इसीलिए किसी एक कागज पर निर्भर रहने के बजाय, मतलब ये कहने का मतलब ये आपका सवाल है कि भाई मेरी जमीन ऑनलाइन शो कर रही है, सारा जमाबंदी मेरे नाम से है, फिर सर्वे क्यों कराऊं मैं? मेरा ऑनलाइन शो कर ही रहा है तो सर्वे नहीं कराऊंगा, फिर भी कोई बात नहीं है। तो देखिए इसमें आप ही का फायदा, अगर एक जमीन के कई सबूत कई रिकॉर्ड आपके पास रहेंगे तो भविष्य में फ्यूचर में आपके बच्चे लोगों को परेशानी नहीं होगी। अभी आप ये कह दीजिएगा कि ऑनलाइन जमाबंदी में सारा मेरा जमीन सब कुछ सही है, बिल्कुल दुरुस्त है, तो सर्वे क्या के लिए कराऊंगा? सर्वे भी वही ऑनलाइन दिखेगा। अगर आप सर्वे करा लीजिएगा तो दो सबूत आपके पास हो जाएंगे, एक ऑनलाइन वाला भी एक सर्वे वाला भी। भविष्य में फ्यूचर में आपके बच्चों के लिए आसानी होगी। 8वां सवाल है कि सर्वे में जमीन का रकबा गलत निकल गया तो क्या कीजिएगा? पूछा है कि मेरी जमीन का रकबा कागज में कुछ है लेकिन सर्वे में कुछ और दिख रहा है, तो क्या करें? तो उसका जवाब है रिकॉर्ड में दर्ज रकबा और सर्वे में दिखाई गई जानकारी की तुलना कीजिए। अगर आपको लगता है कि माप या रिकॉर्ड में गलती है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज करने की जानकारी लीजिए और ध्यान रखिए आपत्ति की समय सीमा निकल जाने के बाद समस्या ज्यादा बढ़ सकती है, इसीलिए रिकॉर्ड सामने आने के बाद उसे ध्यान से जांचना बहुत जरूरी है। मतलब आपकी जमीन का सर्वे हो गया, सर्वे में आपकी जमीन जो है यहां थी, सर्वे में उससे खिसक के कहीं और चली गई, मतलब आपकी जमीन, मतलब अब मान लीजिए कि पूरब साइड से जो है 2 डिसमिल आपकी जमीन कम हो जा रही है और वो सर्वे में इसी तरह दिखा रहा है,
तो ये कहा गया है कि आपको फौरन एक्शन लेना है, आपत्ति दर्ज कीजिएगा। अभी जब सर्वे का रिजल्ट आएगा तो आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलेगा। जैसे ही जमीन सर्वे होने के बाद आपका नाम दिखेगा, उसको अच्छे से चेक करना है, एक एक चीज चेक करना है। अगर आपका कहीं पर कुछ गलत है तो आपको फौरन आपत्ति दर्ज करना है समय सीमा के अंदर। अगर आप समय सीमा के अंदर आपत्ति दर्ज कर देंगे तो उस पर कार्रवाई होगी और आपकी जमीन जैसी थी वैसी हो जाएगी। अगर आप देर करेंगे तो बाद में आपको बहुत परेशानी होने वाली है। 9वां सवाल है कि जमीन बेच दी है लेकिन रिकॉर्ड अभी भी मेरे नाम है, तो क्या करें? ये एक अहम सवाल है। अभी सर्वे प्रक्रिया चालू है, बहुत सारे लोग जमीन बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग जमीन खरीद रहे हैं। तो जो लोग जमीन खरीद रहे हैं उसको ज्यादा एहतियात बरतनी है। मान लीजिए कि ए ने बी से जमीन खरीदा और जो बी था वो उस जमीन का सर्वे ऑनलाइन करा रखा है। अब जो ए जमीन खरीद लिया है तो उसके पास तो सिर्फ किबाला आएगा, आगे चल के वो दाखिल खारिज करा करके म्यूटेशन करा लेगा, जमाबंदी करा लेगा, लेकिन सर्वे में तो उसी के नाम पे हो जाएगा जिसके पास पहले थी। तो अब आपको ये देखना है कि जो पहले वाला व्यक्ति था जिसने सर्वे करा रखा है उससे पूछिए। अगर सर्वे नहीं हुआ है तो आप जल्दी जल्दी से इस कागज को, इस जमीन को ऑनलाइन डाल दीजिए, आपके नाम पे सर्वे हो जाएगा। बाद में आपको फ्यूचर में परेशानी नहीं होगी, वरना वही होगा कि अभी अभी आपने जमीन खरीदी, किबाला आपके पास है, जमाबंदी आपके पास है, लेकिन उस जमीन का सर्वे किसी और के नाम से हो जाएगा जिससे आपने जमीन खरीदी है। जब आप मर जाइएगा, आपके बच्चे आएंगे तो जिसने आपको जमीन बेचा था उसका बच्चा कहेगा अरे जमीन सर्वे तो उसी साल हुआ था, मेरे बाप के नाम पर है, तुम्हारे पास किबाला तो क्या हो गया, जमीन सर्वे में तो मेरे नाम पर है। तो यहाँ पर आपको जो लोग नए लोग जमीन खरीद रहे हैं उसको बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो जमीन खरीदने के साथ साथ, दाखिल खारिज करवाने के साथ साथ सर्वे भी अपने नाम से करवा लीजिए। अगर सर्वे नहीं कराइएगा अपने नाम से तो बाद में आपको परेशानी होगी। जैसे देख लीजिए, आज से 60-70 साल पहले जो सर्वे हुआ था, जिसके नाम पर जमीन है मालिक कोई और है, अभी तक लड़ाई चल रही है। तो जमीन खरीद रहे हैं तो जिससे जमीन खरीद रहे हैं उससे पूछ लीजिए, भाई तुम इस जमीन का सर्वे करा लिए हो? सर्वे नहीं कराए हो तो बताओ, अगर कराए हो तो फिर उसको तोड़वाओ, मेरे नाम पे जमीन सर्वे भी करानी है, तब लूंगा तुम्हारी जमीन। 10वां सवाल है, सर्वे में अपना नाम और जमीन की जानकारी सही रखने के लिए क्या करें? देखिए, अपनी जमीन से जुड़े सभी कागजात जो है एनी टाइम तैयार रखिए। आप तैयार रखने का मतलब यह है कि आपके पास तो एक ओरिजिनल कॉपी है, एक सारी जमीन के फोटो कॉपी तैयार रखिए। क्या मतलब? मतलब आप केवाला भी तैयार रखिए उस जमीन से जुड़े, और जो दस्तावेज है, दाखिल खारिज की रसीद तैयार रखिए, जो जो कागज है वो सब तैयार रखिए, और जमीन की जमाबंदी और रिकॉर्ड में जो चीज रकबा है, अगर आप 5 कट्ठा जोत रहे हैं तो ऑनलाइन भी 5 कट्ठा ही होना चाहिए। अगर आपका 5 कट्ठा ऑनलाइन नहीं है, सर्वे में ऑनलाइन 5 कट्ठा नहीं आया, तब आपको आपत्ति दायर करना है। तो देखिए, जमीन सर्वे में इसमें जो बातें मैं बताया हूं ये सारी अहम है, ये सारी अहम बातें हैं। जमीन सर्वे होने के बाद कुछ भी गलती होती है तो फौरन आपको आपत्ति दर्ज करना है। आपके खिलाफ कोई आ जाता है, मतलब आपने सर्वे कराया, आपकी जमीन थी 50 डिसमिल, उसमें 45 डिसमिल आ गया है, तो ये मत समझिए 5 डिसमिल टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं, फौरन आपत्ति दर्ज करिए, कहिए भाई मेरा 50 डिसमिल मेरे पास कागज भी है, मैं जोतता भी हूँ 50 डिसमिल, तुमने सर्वे में 5 डिसमिल कम कैसे कर दिया? आपकी बात सुनी जाएगी, कार्रवाई होगी, आपको पूरी जमीन वापस मिलेगी। अगर आप ढिलाई बरतिएगा, अनदेखी कीजिएगा, साल 2 साल बीत जाएगा, फिर आपको जमीन के लिए केस लड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी? इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।